हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। अलजेब्राइक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज उसकी सेकेंड क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन अभी डिस्कस किया और वो है कि किसी भी नंबर को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में लिखने का क्या तरीका हो सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर किसी इंटीजर का स्क्वायर होता है, देखा था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखने का कितना तरीका होगा, यही हम लोगों ने देखा था। और ये भी देखा था, इसमें एक और वेरिएंट देखा था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सम नंबर है तो इसके कितने इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे। दो टाइप का क्वेश्चन अभी डिस्कस किया और दोनों टाइप में जो नंबर लिया था वो हम लोगों ने कैसा लिया था, ऑड नंबर। तो आज हम लोग देखेंगे वो केस जिसमें कि ये नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो अगर ये नंबर इवन नंबर हो जाए तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग वैसे ही एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नाउ सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 126 अगर ऐसा पूछे और बोले कि 126 को दो परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के कितने तरीके होंगे। नंबर ऑफ वेज हमसे पूछा जा रहा है, क्या, ऑफ राइटिंग 126 एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 126 के फैक्टर्स निकाले थे, याद कीजिए वो क्लास। तो हम लोग क्या कहे थे कि 126 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो ये कितना होगा, 126 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 63 यानी 9 इंटू 7, तो यही है 126। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स कैसे करते थे, जो पावर है उसमें एक एक ऐड करेंगे। तो 1 है तो 2, 2 है तो 3 और 1 है तो 2, तो कितने फैक्टर्स हो गए, 12 फैक्टर। सो जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो कितना आएगा, 12/2 कितना वेज आएगा, 6 वेज आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था पहले, 6 वेज आएगा। नाउ ये 6 वेज क्या कौन कौन से होंगे ये भी आप देख लीजिए। हम लिख सकते हैं 126 को 1 इंटू 126, 2 इंटू 63, ठीक है, फिर 3 इंटू 42, ऐसा भी लिख सकते हैं। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से जाएगा, 6 इंटू 21, ऐसा भी हो जाएगा, 6 इंटू 21। फिर 7 से जाएगा, 7 इंटू कितना, 18, ऐसा भी हो सकता है। 8 से नहीं, 9 से जाएगा, 9 इंटू कितना, 14। फिर 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से भी नहीं, 13, 14 से, फिर तो रिपीट होगा, 14 इंटू 9, 18 इंटू 7, यही होगा। तो देखिए कितने वेज हो गए, 3 और 3 6 वेज, 6 वेज हो गए। और वही 6 वेज हैं जो यहाँ पे 6 वेज यहाँ पे भी आया था, वही 6 वेज को हमने लिख दिया। अब ये क्या है, ये है a माइनस बी इंटू क्या, a प्लस बी, यही तो है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने क्या लिखना था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल जो भी हम लोगों ने लिया है उसमें एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है। इवन ऑड, ऑड इवन, इवन ऑड, ऑड इवन, इवन ऑड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। a माइनस बी को अगर आप 1 लेंगे और a प्लस बी को 126 ले लेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 2a कितना आएगा, 127, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 63.5। तो ये तो इंटीजर नहीं हुआ, इंटीजर नहीं हुआ तो ये दो परफेक्ट इंटीजर स्क्वायर का तो डिफरेंस में लिख ही नहीं सकते हैं। और हर जगह में ऐसे ही होगा, देखिए दोनों का सम ही तो आ रहा है ना, 1 और 126 का सम आ रहा है, उसका आधा a है। यहाँ भी 65 का आधा, यहाँ 45 का आधा। क्यों, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, तो ऑड इवन का सम हमेशा ऑड आएगा। ऑड बाई 2 कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं द आंसर विल बी 0 वे। हम 126 को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में कभी लिख ही नहीं सकते हैं। ये बहुत क्लियर यहां से समझ में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो कैसे समझेंगे कि किस केस में नो सोल्यूशन होगा, इवन आएगा और जब जो भी इवन नंबर होगा उसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो उसमें 2 का पावर 1 ही रहेगा। अगर 2 का पावर 1 से ज्यादा होगा तो उसमें शायद सोल्यूशन आ जाए, बट 2 का पावर अगर 1 है तो उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। यानी कि कोई भी ऐसा इवन नंबर जो 2 इंटू ऑड नंबर हो, 2 इंटू ऑड नंबर, जैसे कितना है, ये है 2 इंटू 63, तो 2 इंटू ऑड नंबर ऐसा होगा तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। याद रखिएगा जब भी ये नंबर हमारा
2 इंटू ऑड नंबर होगा तो उस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। यानी इसको जब फैक्टराइज करें तो 2 का सिर्फ एक ही पावर रहे तो उस केस में कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, इसको याद रखिएगा। तो अगर यहां 0 वेज आया तो इसके नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस भी पूछता तो भी क्या होता, 0 ही होता, क्योंकि यहां पे भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ओके। नाउ इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऐसा एग्जांपल जिसमें कि 2 का जब उसको फैक्टराइज करें तो 2 का पावर 1 से ज्यादा हो। जैसे कि इसमें भी अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हम कहें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट से रहता है 180 ऐसा। ठीक है, नाउ 80 2 इंटू ऑड नंबर नहीं है, 2 इंटू इवन नंबर है, 2 इंटू 90 है। इसका मतलब है कि इस केस में वो वाला केस तो नहीं है, 2 इंटू ऑड तो हुआ नहीं, तो ये वो केस नहीं है, ये अलग केस है। ओके, अब अगर हम इसमें भी फिर से निकालें 180 के फैक्टर्स निकालें तो पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। तो ये है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। देखिए 4 5 जा 20 इंटू 9 180। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएगा, पावर में एक एक ऐड कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए, 18 आ गए। तो ऐसे देखा जाए तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 वेज आया। अब वो 9 वेज क्या क्या होगा आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, जैसे क्या क्या होगा, 1 इंटू 180। ठीक है, फिर क्या होगा 2 इंटू 90, 3 इंटू 30, 4 इंटू 45, 5 इंटू कितना हो जाएगा 36। ठीक है, फिर 6 इंटू 6 5 जा 30, ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या क्या होगा, 6 पर 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, सो 9 इंटू 20। ठीक है, फिर 10 से भी जाएगा, 10 इंटू 18, 11 से तो नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा, सो 4 इंटू 3 12 इंटू कितना हो जाएगा 15। और इसके बाद रिपीट होगा 15 इंटू 12, 18 इंटू 10, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वही 9 वेज यहाँ पे आए थे, वही 9 वेज को हमने मैनुअली लिख दिया। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक नंबर होता है a माइनस बी, एक नंबर क्या होता है a प्लस बी, यही तो है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 180। 180 को हम ऐसे लिख रहे हैं, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज दिस, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो यानी कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी का वैल्यू है ये सब। अब देखिए a माइनस बी 1 लेंगे, a प्लस बी 180 लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2a कितना आ जाएगा 181। तो 181 का आधा तो नहीं हो सकता इंटीजर, तो जहां पे भी दोनों का सम ऑड आएगा वहां आंसर नहीं मिलेगा, तो यहां नहीं मिलेगा। यहां तो ऑड नहीं आएगा तो यहां मिल जाएगा, यहां ऑड मिलेगा तो यहां नहीं होगा, यहां भी ऑड मिलेगा तो नहीं होगा, फिर यहां भी ऑड मिलेगा तो नहीं होगा, यहां ऑड नहीं मिलेगा इवन होगा तो यहां मिल जाएगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिल जाएगा, यहां पे नहीं मिलेगा। तो 1 2 और 3 कितने मिले हमें 3। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 3 वेज हो जाएंगे। सो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 3 वेज। ठीक है, ऑल राइट। अब इसको तो हम लोगों ने इस तरह से किया है, 9 में से मैनुअली ढूंढा है कि कौन कौन से नहीं होंगे कौन कौन से होंगे। तो जहां पे भी सम इवन होगा वही होगा, तो यहाँ इवन, यहाँ इवन, यहाँ इवन, तो ये 3 होगा, बाकी सब नहीं होगा। इस तरीके से ना करके इसको करने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखिए इवन कहाँ आया है, दोनों इवन होना चाहिए। यहां भी देखिए दोनों इवन है ना, बाकी जगह एक ऑड है एक इवन है, एक इवन है एक ऑड है, एक इवन है एक इवन है एक ऑड है, ऑड है इवन है, तो वो सब हटा दिए। लेकिन ये सब क्या है इवन 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 इवन, तो इवन इंटू इवन वाला हम लोग बस ले रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों नंबर क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए, वही वाला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी इसके सारे इवन फैक्टर्स निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना है 180, यही तो है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी 180। अब इसको भी इवन होना है और इसको भी इवन होना है, तो इवन नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं 2x इंटू इसको क्या ले लें 2y इज इक्वल टू कितना 180। तो यहां से xy कितना आ जाएगा 45। वी कैन राइट xy एज 45। समझ में आ रहा है। अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 45 हो गया। अब जब आप ऐसे कर दिए तो आपको क्या करना है, तो बस 45 को आपको का फैक्टर निकाल लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 3
स्क्वायर इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 3 इंटू 2, जो पावर उसमें एक एक ऐड कर दीजिए, 3 इंटू 2 कितने फैक्टर, 6 फैक्टर। तो जो नंबर ऑफ वेज होगा वो कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कितना, 3 वेज। कितना आंसर आ जाएगा, 3 वेज। यहां भी क्या आया था, 3 वेज, यहां भी क्या आया, 3 वेज। तो शॉर्टकट क्या हुआ, शॉर्टकट ये हुआ कि अगर ये 2 इंटू ऑड नहीं है, 2 इंटू इवन है, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 45। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, कितना आ गया, 6। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 6 का आधा कितना, 3 वेज। यानी 180 को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में लिखने का कितना तरीका, 3 तरीका होगा। और नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, जितने एक के लिए 4 आता था, तो 3 के लिए 3 इंटू 4 यानी कितने हो जाएंगे, 12 सॉल्यूशंस। सो जब नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन पूछेगा तो जितने वेज होंगे उसके लिए इंटू 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 सॉल्यूशंस आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो बहुत क्लियर है। अगर 2 इंटू ऑड है तो कोई सॉल्यूशन नहीं, 2 इंटू इवन है तो जो भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, उसका आधा, तो 3 तरीके से इसको दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में लिखा जा सकता है। और नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन इस इक्वेशन का कितना होगा, तो जितना वेज आया इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे रहता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 120, बोलता कि इसको 120 को दो परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, 120/4, 120/4 कितना आता, 30। अब हम कह सकते हैं कि 30 के फैक्टर्स निकाल दे, तो 30 कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कितना हो जाएगा, 1 1 1 है तो पावर 1 है, 1 है और 1 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने फैक्टर, 8 फैक्टर। तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो 8/2 कितने वेज हो जाएंगे, 4 वेज। तो हम इसको 4 वेज में कर सकते हैं। और नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितना होगा, अगर पूछा जाए कि इंटीजर सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो 4 इंटू 4 कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, 16 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इस इक्वेशन के इंटीजर सॉल्यूशन कितने होंगे, 16 इंटीजर सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा अगर इवन होगा तो, ठीक है। ऑलराइट, अब इसमें एक और वेरिएशन है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था ऑड वाले केस में पिछले वीडियो में कि ऑड में दो हमारा ये होता था, केस होता था, ऑड नंबर या ऑड एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे भी हमने क्या किया, इवन नंबर, इवन में 2 केस, 2 इंटू ऑड तो कोई सोल्यूशन नहीं, 2 इंटू इवन तो सोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर भी हो, इवन के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो क्या करेंगे, ऐसे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है, 16 ऐसा। नाउ 16 है तो हम, चूंकि ये 2 इंटू ऑड नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 16/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो 4 कितना होता है, 2 स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 + 1 कितना फैक्टर हो जाएगा, 3 फैक्टर। तो जो नंबर ऑफ वेज होता था, याद कीजिए नंबर ऑफ वेज क्या होता था, जो भी फैक्टर आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं और प्लस डिवाइडेड बाई 2 करते थे। तो कितने वेज होंगे, 2 वेज। यानी कि 16 को दो परफेक्ट स्क्वायर में लिखने का कितना तरीका होगा, 2 वेज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा ही करते थे, याद कीजिए पिछला वाला सोल्यूशन। नाउ चूंकि ये 2 इंटू, ये क्या है, 2 इंटू ऑड नहीं है, 2 इंटू इवन है, तो हमको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 आया, 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 फैक्टर आया। तो 3 फैक्टर आता था, जब ऑड आता था तो क्या करते थे, +1/2। तो कितने हो गए, 2 वेज। यानी कि इसको दो परफेक्ट स्क्वायर में लिखने का कितना तरीका होगा, 2 तरीका। और वो 2 तरीका आप ढूंढ भी सकते हैं, क्या क्या होगा आप उसको निकाल भी सकते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक तरीका, और एक होगा 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 तरीका होगा। ठीक है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और दूसरा तरीका क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। यही 2 तरीका होगा इसे लिखने का। बात समझ में आ रही है। ओके, नाउ अगर यहीं पे पूछता कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के इंटीजर सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, तो ऐसे वाले केस में हमें डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। याद कीजिए ऑड वाली क्लास,
ये जो दो तरीका आया है उसमें से एक कम कर देते हैं, तो एक के लिए 4 आएगा और जो एक निकाल दिए उसके लिए 2 आएगा, तो कितने हो जाएंगे 6 वेज। हम लोगों ने ऑड वाले केस में भी देखा था ना, ऑड वाले में भी जब ऐसा आता था, जब +1 करके करते थे तो उस केस में हम लोग एक हटा देते थे। क्यों हटाते थे इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो 2 वेज आया है वो 2 वेज क्या क्या है, वो 2 वेज है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और दूसरा क्या है 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, तो 25 माइनस 9 16, 16 माइनस 0 भी 16, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। तो 16 को 2 परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में लिखने का कितना तरीका हुआ, 2 तरीका, ये 2 तरीका। लेकिन अगर पूछेगा कि इसके कितने इंटीजर सॉल्यूशन होंगे तो क्या क्या हो सकता है, 5 3 माइनस 5 3, 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 4। ए और बी की वैल्यू ऐसे ले सकते हैं, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ऐसा ले सकते हैं, तो 4 सॉल्यूशन हो गए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। लेकिन ये 4 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही 2 ही सॉल्यूशन होगा ना, या तो 4 0 होगा या -4 0 होगा, बिकॉज ये 0 है, यहाँ प्लस माइनस को कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 और 2 6 सॉल्यूशन। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं 6 सॉल्यूशन। कैसे किया, जो जितने भी आए 2 वेज आए तो 2 में से एक कम कर देंगे, एक कम किए तो ये वाला, तो इसके लिए 4 तो इंटू 4, और जो बच गया उसके लिए 2, इसके लिए 2 और इसके लिए 4, तो 4 + 2 कितने हो गए, 6 सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लीजिए और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि कहता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, बोलता कि इसके नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन और नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग दिस एज परफेक्ट स्क्वायर। 2 क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग दिस एज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें कैसे करेंगे, तो अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 144, तो 144 तो 2 इंटू ऑड नहीं है, 2 इंटू इवन है, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, सो 144/4 कितना आ गया, ये आ गया 36। ठीक है, 36। नाउ 36 है तो 36 के फैक्टर निकालेंगे। 36 कितना है, ये है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकल जाएगा। फैक्टर्स क्या होगा, 2 + 1 2 + 1 कितने फैक्टर, 9 फैक्टर। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 9 + 1/2 यानी कितना वेज, 5 वेज। तो इसका आंसर तो आ गया कितना, 5। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर आ गया 5। अब नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन आया है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो उस केस में हमको केयरफुल रहना है। जब यहां इवन रहता तो डायरेक्टली आ जाता है *4, लेकिन यहां जब परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको क्या करना है, इससे एक कम करना है, 5 से 1 कम 4, इसके लिए 4 4, और जो एक निकाल लिए उसके लिए 2, तो 16 और 2 कितने सॉल्यूशंस होंगे, 18 सॉल्यूशंस होंगे। तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन 18, नंबर ऑफ वेज कितना, 5। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब ये इवन हो, जब ये ऑड हो, सारे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये नंबर है, हम लोगों ने इसमें 2 केस डिस्कस किया ब्रॉडली। ये नंबर ऑड हो सकता है, ये नंबर इवन हो सकता है। ऑड में भी सिंपल ऑड या फिर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये भी देखा था। इवन में 2 इंटू ऑड भी हो सकता है या 2 इंटू इवन भी हो सकता है। 2 इंटू इवन में सिर्फ 2 इंटू इवन हो, और दूसरा केस 2 इंटू इवन प्लस एंड परफेक्ट स्क्वायर हो। सो टोटल हम लोगों ने 5 केसेस डिस्कस किया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू n, नंबर ऑड भी हो सकता है, नंबर इवन भी हो सकता है। तो ऑड में सिंपली ऑड हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, दोनों केस देखा था। यहां पे भी इवन होगा तो 2 इंटू ऑड 2 इंटू इवन, 2 इंटू ऑड तो कोई सॉल्यूशन नहीं, 2 इंटू इवन तो 2 केस, सिर्फ 2 इंटू इवन हो और 2 इंटू इवन होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो यहां पे भी देखा, यहां पे भी देखा, दोनों केस हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से आपके जितने भी केसेस थे सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ऑड वाले भी और इवन वाले भी। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे केसेस। तो अगर हम लोग अब फिर से कुछ एग्जाम्पल लें, एक फाइनल एकदम टच दे दें इसको, दोनों क्लासेस का समरी की तरह आप इसको ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको इस तरीके से समझें कि कुछ एग्जाम्पल लें,
हो सकता है एग्जाम्पल रिपीट वाला भी हो, जैसे मान लीजिए कहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ एग्जाम्पल लेते चलते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 15 हो जाए, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस ले लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू से, इसको हम लोग ले लें 81। हालांकि ये केस हम लोग ले चुके हैं पहले, बट फिर भी समझाने के लिए, समराइज करने के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग ले लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू से 46, ठीक। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 60, और एक और केस ले लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 200 या 196, ऐसा ले लें। कितना? 196, ठीक है। ये हम सारे केसेस ले लिए। अब यहाँ पे ऑड है, तो ऑड है तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए क्या करना होगा, जितने फैक्टर्स आएंगे, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये 15 कितना है 3 इंटू 5, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 4 फैक्टर, और उसका आधा यानी कितना हो जाएगा 2 वेज। तो 2 वेज, और नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन तो 2 है, तो 2 इंटू 4 यानी नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये केस हम लोग डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे ऑड था, लेकिन ऑड के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इस केस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, जितने फैक्टर, तो ये कितना है, ये है 3 का पावर 4, तो 4 प्लस 1 5 आएगा, तो 5 तो ऑड है, तो प्लस 1/2, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 3 वेज। नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन कितने आएंगे, इंटीजर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो 3 में से 1 कम कर दीजिए, 2 के लिए 4 और बाकी बचा 1 के लिए 2, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 इंटीजर सोल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर 46 क्या है, 2 इंटू ऑड है, 2 इंटू 23 है, 2 इंटू 2, तो इस केस में क्या होगा, नो वेज और 0 सोल्यूशन। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू इवन है, तो हमको क्या करना होगा, इसको 4 से डिवाइड कर देना होगा सबसे पहले। तो कितना आ गया 15। अभी 15 के दिखाते वेज देखे थे, कितने आए थे 2 वेज, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 वेज। और नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितना होगा, हर के लिए 4 आएगा, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। यहाँ पे ये 2 इंटू इवन है, 2 इंटू इवन है, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करना होगा, तो 196 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 4 जा 16, कितना है 49। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है 7 स्क्वायर। तो यहाँ जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो जितने फैक्टर होंगे उससे प्लस का फैक्टर कितना आएगा, 2 + 1 3 आएगा, तो 3 फैक्टर होगा तो 3/2 तो होगा नहीं, क्या होगा 3 + 1/2, यानी कितने वेज 2 वेज। क्या करते थे, जो भी फैक्टर आएगा 2 + 1 3 फैक्टर, तो 3 ऑड है तो ऑड + 1/2 कितने वेज 2 वेज। और नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 2 वेज है, तो इसमें से 1 कम कर देंगे, 1 के लिए 4 रहेगा और बाकी 1 के लिए 2 रहेगा, तो 4 और 2 कितने सॉल्यूशंस आएंगे 6 इंटीजर सॉल्यूशंस आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को का समरी आपको बता दिया। पिछले 2 वीडियो में जो भी देखा उसमें सभी का ये समरी हो गया। ये हो गया ऑड एंड परफेक्ट स्क्वायर, 2 इंटू ऑड, 2 इंटू इवन, 2 इंटू इवन एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो सारे केसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये पूरे का समरी है। आपने अगर दोनों वीडियो देखा होगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अलजेब्राइक क्वेश्चंस क्या हम लोग एक वीडियो और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और थोड़ा सा और अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।